मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्नावली 12.2 कक्षा 10 सवाल नंबर 9 पर। आपको इस स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, ज़रा ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज़ आराम से करते चलेंगे, सुनते चलेगा मेरे दोस्त। यहाँ पर कह रहा है एक वृत्त वृक्ष को चांदी के तार से बनाया गया है और जिसका व्यास दे रखा है 35 मिलीमीटर। तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। और सवाल में कह रहा है सबसे पहले पॉइंट में कि कुछ वंचित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरे में बोल रहा है वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यार ये राम कथा क्या है पहले मैं आपसे बता देता हूँ, जरा ध्यान से सुनेंगे। यार यहाँ पर जो स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको शो हो रहा है, क्वेश्चन शो इस में दिखा रहा है एक चित्र आपको, और यहाँ पर एक चित्र जो दिखा रहा है इसके जो खाने बने हो वो 10 और इसमें एक जो जलेबी की आकृति बना रखी है ना, ये ब्रुच बोलते हैं। बात क्या बोलते हैं इनको? ब्रुच। ध्यान से सुन, मैंने बोला वृत्ताकार ब्रुच, वृत्ताकार ब्रुच का व्यास 35 मिलीमीटर। और भैया मैंने तुमसे कई बार बोला है व्यास हमेशा बात त्रिज्या की करी जाए, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी यानी कि 35/2 मिलीमीटर। बात क्लियर है कि ना? बात सवाल में यहाँ तक की बात क्लियर। मगर यार सवाल में जो बात हुई भैया, इनमें बता रहा है कि जी भैया 5 व्यास। देखो 5 व्यास का मतलब क्या हो गया? ये मेरा एक व्रत है, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। एक व्यास, दूसरा व्यास, तीसरा व्यास, चौथा व्यास, पांचवा व्यास। हो गए 5। और खाने भी 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 5 व्यास की इसमें रेखा खींची, खाने भी कितने हुए? 10। जरा ध्यान से सुनेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पर 5 व्यासों द्वारा बनने वाला कोण। तो भैया 360, उस 5 व्यास को जब मैंने काटा तो भैया कितनी रेखा बनी? 10। 10 खाने बने, 0 से 0 कट गया, तो भैया प्रति एक खाने में जो बना एंगल है वो 36 अंश का है। बात क्लियर है? फिर आगे सवाल में आती है भैया कुछ वंचित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करनी है। कुछ वंचित तार की लंबाई ज्ञात करना, जरा ध्यान से सुनेंगे आप। भाई ब्रुच का व्यास तो 35 मिलीमीटर दे रखा था, मैंने यहाँ पे लिख दिया भैया पहले पॉइंट में क्या बोला था इसने? वंचित चांदी की लंबाई। देखो मैंने लिख दूंगा यहाँ पर वंचित चांदी, वंचित चांदी के तार की लंबाई। मैं यहाँ 5 से गुणा कर दूंगा और 35 से करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई वृत्ताकार जो ब्रुच दे रखी है तुम्हें, आपको चित्र में दिख रहा होगा, उसमें व्यास 35 दे रखा, परंतु जो व्यास की रेखाएं खींची वो 5। चिन्ह क्या का आ गया? प्लस का। भैया यहाँ पर ये जो ब्रुच खींच बना हुआ है, एक वृत्त में बना हुआ है, तो वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2πr। तो मैं 5 की गुणा 5 से करूंगा, 5 पंजे 25 और 5 दिया 15 2 17 प्लस 2 गुणा के पाई का मान मैंने कितना किया? 22/7। बात यहाँ पर त्रिज्या की हुई है, त्रिज्या का मान कितना दे रखा है मेरा? 35/2। कितना दे रखा है यहाँ पर? 35/2। इस वाले 2 से ये 2 कट गया और 5 से काटेंगे 7 से, 7 पंजे 35। तो ये मेरा 175 और 22 की गुणा 5 से करूंगा तो निकल कर आ जाएगा 110। 5 0 5 7 और 1 8, 1 और 1 कितना बैठ गया मेरा? 2। तो यहाँ पर वच्छित चांदी के तार की लंबाई निकल कर आएगी मेरी 285। बात दूसरे पॉइंट की करती है। आपको पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि नोट कर लीजिएगा। और मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ, और यहाँ पर जो ये आंसर आया मेरे पहले पॉइंट का आंसर आया। देखिएगा दूसरे पॉइंट में क्या होता है। दूसरे पॉइंट में ज़रा ध्यान से समझेंगे सवाल में, दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है। इसके सवाल के 90 के दूसरे पॉइंट में कह रहा है भैया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र θ/360 गुणा पाई r की घात 2। तो जो थीटा का मान है वो मेरा 36 अंश है बटे के 360 गुणा के पाई का मान मेरा 22/7, त्रिज्या का मान 35/2,
गुणा 35/2। और यहाँ 36 से काटूंगा, 36 का ना 36, 7 से काटूंगा, 7 पंजे 35, 2 से काटूंगा 22, 11 बार कटेगा। तो 11 गुणा के 5 गुणा के 35/10 गुणा के 2, 5 दूनी 10, भैया 11 पंजे 55, 5 हासिल, 11 तिया 33 और 5 जोड़ दें 38/2 दूनी 4, 385 के कितना निकल कर आया मेरा 4, और 385/4 जो निकल कर आया वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना मिलीमीटर की घात 2। ये पॉइंट नंबर दूसरे का आंसर निकल कर आया। दूसरे का आंसर कितना निकल कर आया 385/4 मिलीमीटर की घात 2, और यही मेरे 90 प्रश्न का क्या है उत्तर है। देखिएगा यार, प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, और कह रहा है आकृति में भी दिखा रखे हैं छतरी को 45 सेंटीमीटर की त्रिज्या, छतरी की जो त्रिज्या दे रखी है वो 45 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मैंने बोल दिया भैया छतरी, छतरी, छतरी की त्रिज्या आर कितने सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर दे रखी है छतरी की त्रिज्या। आगे बोल रहा है भैया जी सवाल में कि यहाँ पर 8 तने हैं, उसके अंदर कितने तने हैं 8। तो भैया छतरी जो बनी हुई है वो पूरे वृत्ताकार की बनी हुई है, तो थीटा बराबर के कोण बनेगा 360, और उसके अंदर तने कितने हैं 8। अगर मैं इसे काटूं 8 से, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, तो भैया थीटा बराबर में जो कोण बना वो कितना अंश का बन गया मेरे 45 अंश का बन गया। तो मैंने यहाँ लिख दिया थीटा बराबर के 45 अंश। बात क्लियर है। सवाल में आती है भैया बात किसकी, तो वही त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखना है भैया। आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मुझे क्यों करना है, क्योंकि सवाल में अब कुछ बचा ही नहीं है। कह रहा है सवाल में कि इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भैया दो क्रमागत तानों के बीच का जो क्षेत्रफल है वही है त्रिज्या, थीटा/360 पाया है, दिखा दूं। तो मैंने यहाँ पर लिख दूंगा भैया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा/360 गुणा पाई आर की घात 2, और थीटा का मान मेरा 45 अंश है बटे के 360 गुणा के पाई का मान मेरा 22/7 है, और जो त्रिज्या आर है, आर का मान 45 है भाई, 45 गुणा के 45, 9 चौक 36 होते हैं, 9 पंजे 45 होते हैं, और 5 अट्ठे होते हैं 40, 2 चौक 8 होते हैं भाई, 2 एक ना 2 और 2 एक ना 2 कट गया मेरा। लास्ट में क्या होता है भाई जरा ध्यान से सुनेंगे। मैं अगर इस सवाल को पूरा हल करता हूं तो यहाँ पर 7 चौक कितने होते हैं मेरे 28, 7 चौक कितने होते हैं मेरे 28, 45 बचा भैया, गुणा में कितना बच गया मेरा 11, और गुणा के बच गया 45। और जब मैं ऊपर ऊपर की गुणा करूंगा 45 गुणा 11 गुणा 45 की, तो मेरा जो आंसर प्राप्त होगा आप गुणा कर लीजिएगा 22 222 75/28 सेंटीमीटर की घात 2। इसका मात्रक और इसकी घात तो आ जाएगा, और यही मेरा आंसर होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सवाल नंबर 10 का आंसर मेरा ये है। 11वें सवाल में कह रहा है मेरे दोस्त किसी कार के दो वाइपर हैं, दो वाइपर यानी कि जो पानी को साफ करते रहते हैं, इस तरह से उन्हें बोलते हैं वाइपर। बात क्लियर है। सवाल में फिर कह रहा है परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, मतलब आपस में मिलते तो एंडिंग में जाकर है, परंतु जब वो घूमते हैं ना तो आपस में टकराते नहीं है किसी से। कह रहा है प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, और 100, और इसमें एक कोण जो बनता है वो 115 अंश का बनता है, और वो घूम सकता है, सफाई कर सकता है। तो बताइए पट्टियों के प्रत्येक के बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल उसको साफ करता है, तो वह ज्ञात करना है। सबसे पहले मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र जरा ध्यान से सुनेंगे। आर बराबर के जो दे रखा है मुझे, इसमें त्रिज्या दे रखी है 25 सेंटीमीटर सवाल में, और थीटा बराबर के दे रखा है 115 अंश। और बाइपर के क्षेत्रफल की बात कर गया भाई, बाइपर के क्षेत्रफल की बात। और भैया बाइपर बोलो तो त्रिज्या खंड, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो एक ही होता है, थीटा बटे के 360 गुणा के पाई आर की घात 2। और मैं किससे गुणा कर दूंगा यहाँ पर 2, 2 से क्यों गुणा करूंगा, क्योंकि बाइपर एक नहीं है, दो बाइपर है। थीटा का मान मैंने 115 अंश कर दिया बटे के 360 अंश आ गया, गुणा के जो पाई का मान रख दिया मैंने 22/7। त्रिज्या आर का मान दे रखा 25 गुणा के 2। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ 7 से काटेंगे, 7 ही का ना 7 बचा कितना 3, 10 और 11, परंतु कटने वाला नहीं है।
कटने वाला नहीं है तो मैं इसे ऐसी का ऐसी छोड़ दूंगा, अभी नहीं कट सकता 7 से। ये 7 भी नहीं कट रहा है, मैं वैसे का वैसे ही। यहाँ पर क्या होने वाला है भैया, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। 2 से काटूंगा, 2 तिया 6 और 2 छंग 12। भैया इसे काट दूंगा, 2 से 2 ही करना 2, 2 ही करना 2 और 2 ही करना 2 और 2 अट्ठे 16। इसको काट दूंगा भैया मैं, अब कट सकता है? नहीं कट सकता, नहीं कट सकता। अब जो बचता है मैं उसको गुणा कर देता हूँ। बचता है मेरा ऊपर 115 गुणा के 11 गुणा के 5 गुणा के 25 बटे 18 सत्ते 126। बात क्लियर है? और भैया ऊपर ऊपर की जो गुणा करेंगे आप कर लेना, मैं ऊपर ऊपर की गुणा करके अगर मैं बताऊं तो आपको बचेगा 15 81 25 बटे के 126 सेंटीमीटर की घात 2। यही मेरा क्या होगा, इसका आंसर होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश के कोण पर वाले त्रिज्या खंड के 16.5 किलोमीटर की दूरी पर लाल रंग के प्रकाश को फैलता है, और समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज की चेतावनी दी जा सकती है, और पाई का मान रखना 3.14। बात क्लियर है? तो यहाँ पर मेरे दोस्त त्रिज्या दी हुई है, और त्रिज्या जो दे रखी है वो किलोमीटर में दे रखी है, और यहाँ पर त्रिज्या आर का मान दे रखा है 16.5 किलोमीटर। बात क्लियर है? और यहाँ पर जो कोण बता रहे हैं ना मेरे भाई, कोण बता रहा है यहाँ पर 80 अंश। कितना अंश? 80 अंश। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है, मैं लिखूंगा यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो थीटा बटेगे 360 गुणा पाई आर की घात 2। क्यों लिखा मैंने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल? क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर सबका मान दे रखा था, और थीटा का मान 80 अंश दे रखा था, बटे के 360। पाई का मान यहाँ पर रखने के लिए जो बोल रहा है, पाई का मान सवाल में 3.14 रखने के लिए बोला, तो 3.14 गुणा त्रिज्या आर का मान मेरा 16.5 है, और 16.5 को मैंने कितनी बार लिखा? 2 बार लिखा। यहाँ 0 से 0 काट दिया, 4 दूनी 8 और 4 नम कितने होते हैं? 36। तो 2/9 गुणा के, अब जो ये 3.14 गुणा के, यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, और यहाँ से भी मैंने पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 तिया 15। 5 दूनी 10 और 165 को काटूंगा, वो भी 33 बार कट गया, तो मैं लिख दूंगा 33/2 गुणा के 33/2। बात क्लियर? यहाँ पर मैं काटता हूँ भाई, 11 तिया 33 और 3 तिया 9, और 3 से इसको काटता हूँ, 3 ही का ना 3। इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर? 3.14 गुणा 11 की गुणा 11 से करेंगे तो निकल कर आ गया 121 बटे में कितना निकल कर आ गया मेरा? 2। और 3.14 गुणा 121 की गुणा करेंगे, और भाई किससे भाग देंगे हम? 2 से, तो सीधा सीधा मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, 189.87। ये सवाल तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और इतना आ जाएगा किलोमीटर की घात 2। यहाँ पर पॉइंट का हेर फेर हो सकता है, यहाँ 9 भी हो सकता है, और क्या होगा मेरा ये इस प्रश्न का उत्तर होगा।